बागेश्वर धाम में महामहोत्सव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे कैंसर अस्पताल की आधारशिला। आपको बता दें कि खबर छतरपुर जिला के बागेश्वर धाम से आ रही है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जानकारी देते हुए बताया कि 19 फरवरी से एक भव्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत होगी विशाल कलश यात्रा से, जो पूरे क्षेत्र को धार्मिक आस्था से जोड़ने का कार्य करेगी। इस महोत्सव के दौरान कई ऐतिहासिक क्षण देखने को मिलेंगे। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाजी कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। वहीं 26 फरवरी को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 251 वर वधुओं को सफल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देंगी। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं पूरे कार्यक्रम का विस्तृत। 19 फरवरी विशाल कलश यात्रा की शुरुआत, 20 फरवरी अन्नपूर्णा यज्ञ विशंबर से शिष्टमंडल का आगमन, 21 से 22 फरवरी गुरु दीक्षा महोत्सव एवं रामलीला मंचन, 22 से 25 फरवरी दीदी माँ रिंतभरा के प्रवचन, 23 फरवरी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कैंसर अस्पताल की आधारशिला, 24 फरवरी अवधेशानंद गिरी महाराज के प्रवचन, द ग्रेट खली की कुश्ती प्रतियोगिता, 26 फरवरी राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा कन्या विवाह महोत्सव में आशीर्वाद। धार्मिक आस्था और सामाजिक उत्थान से जुड़े इस आयोजन में संत समाज, खेल और सिनेमा जगत की कई हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। अनेक प्रतिष्ठित संत जिनमें जगत गुरु रामभद्राचार्य, राजेंद्र दास महाराज, ज्ञानानंद महाराज और अन्य संतगण शामिल होंगे। इसके साथ ही क्रिकेट जगत से पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा, आरपी सिंह तथा फिल्म इंडस्ट्री और रेसलिंग से द ग्रेट खली भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। महा महोत्सव में एक विशेष दान पेटी योजना चलाई जा रही है, जिससे गरीब बेटियों की शादी कराई जाएगी। सभी 251 जोड़ों का विवाह सामग्री दी गई है, जिसमें लहंगा, चुनरी, शेरवानी और अन्य जरूरी सामान शामिल है। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण बागेश्वर धाम से के वाजपेयी की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। विकास हो रहा है। कुछ दिन बाद 2 तारीख को यहाँ प्रधानमंत्री का आना है और साथ में हो सकता है राष्ट्रपति जी आए। कन्या विवाह जो हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री का आना बताया जा रहा है। इसलिए बड़ी भक्त तैयारियाँ आगे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देखिए बड़ा नज़ारा आगे सब जो लिखा जाना है, जिसके लिए हमने आपको बुलाया वो ये है कि बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार तो है हॉस्पिटल। इससे बड़ा कुछ भी नहीं। पहला उपहार तो बेटियों का विवाह है। अब बेटियां बुंदेलखंड में बोझ नहीं बन रही, भले ही 200 परिवार के लिए नहीं बन रही, पर ये भी बड़ी बात है। और ये सबसे विचित्र बात ये है कि साल भर की कमाई भला लोग अपने या तो मंदिर बड़ा बनाने में लगाते हैं, या फिर जमीनों में लगाते हैं, या फिर कहीं पर अगर बेटियों के घर बसाने में लगाया जा रहा तो निश्चित रूप से ये भी सबसे बड़ी सौगात बागेश्वर बालाजी के लिए। लेकिन अब इस द्वितीय सबसे बड़ी सौगात कैंसर हॉस्पिटल के रूप में हमारे छतरपुर के लोगों को, बुंदेलखंड के 16-17 जिलों को मिल रही है। और छोटे से आमंत्रण पर सबसे बड़ी बात, भारत के नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जिन्हें देखा जाता, जो वर्तमान समय में विश्वामित्र के भारत में रहकर विश्वमित्र की भूमिका निभा रहे हैं, आज हमारे ऐसे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने वो सहज हैं, सरल हैं। हमने साधारण सा आमंत्रण दिया और उन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार किया, प्रशासनिक रूप से लेटर भिजवाया और हमको जो सूचना मिली पूरे बुंदेलखंड के 17-18 जिलों को हम पहुंचाना चाह रहे हैं। बागेश्वर धाम पूरा बुंदेलखंड तैयारियों में जुट गया है, बागेश्वर परिवार जुट गया है। 23 फरवरी को दोपहर में माननीय प्रधानमंत्री जी का बागेश्वर धाम आने का कार्यक्रम भूमि पूजन शिलान्यास कैंसर हॉस्पिटल के में प्रस्तावित हो चुका है, जिसको लेकर के हम बहुत प्रसन्न भी हैं, तैयारियों में भी जुटे हैं और हम बहुत साधुवाद भी उनको दे रहे हैं। पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र लगभग 15,000 शिष्य परिकर दीक्षित शिष्य, इसमें जगह जगह पीले चावल, ये बड़ा नवीन होगा और पूरे देश के मंदिरों के लिए एक नई दिशा होगी और हिंदुओं के लिए मंदिरों से, सनातन से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का एक नया रास्ता मिलेगा। उस हॉस्पिटल का निर्माण 4 चरण में किया जाएगा। प्रथम चरण में 100 बेड का
और द्वितीय चरण तृतीय चरण करते हुए उसे मेडिकल कॉलेज तक ले जाने की हमारी विचारधारा है। अगर शरीर रहा, भगवान की कृपा रही, हम अपना पुरुषार्थ करेंगे। करने कराने वाले तो बालाजी हैं। अभी कुछ कह दें, कल कुछ हो जाए तो कोई कह नहीं सकता, उनके भरोसे वही करवा रहे हैं। लेकिन ये जो पिछड़ा क्षेत्र है, इसके लिए ये सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ी सौगात है। उसमें हम एक टीम गठित करेंगे जो पात्र अपात्र निर्धनता का चयन करेगी। उनका इलाज का खर्च बागेश्वर परिवार करेगा। बाकी जो सामर्थ्यवान है वो उसमें अपना पे करके निम्न शुल्क पर, बहुत ही कम शुल्क पर इलाज पा पाएंगे। हाई फैसिलिटी, आधुनिक मशीनों से युक्त उच्च गुणक चिकित्सक, भारत के ही नहीं अब तो विदेशों के भी डॉक्टर यहाँ पर रखे जाएंगे और वो पेड होंगे। साथ ही वर्तमान समय में हमारी इसके संचालन के लिए बागेश्वर जन सेवा समिति के साथ साथ मेदांता ग्रुप से जो हमारा अनुबंध हो रहा है, उसमें उन्होंने एक लेटर हमको आश्वासन के रूप में लिखित में दिया है। उसको हम आप सबको सर्कुलेट भी कर सकते हैं कि हॉस्पिटल की फाउंडेशन का काम होने के बाद में, हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर का काम होने के बाद में संपूर्ण गतिविधियों में मेदांता ग्रुप अपना